वंदे मातरम। दर्शकों, राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। विशेषकर ऐसे परिवारों के लिए जो पहले 850 रुपये जिनको चिरंजीवी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ता था, उसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा लेटेस्ट जो आदेश जारी किए गए 3/8/2023 यानी 3 अगस्त 2023 यानी आज ये आदेश जारी हुए। राजस्थान सरकार, राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी की तरफ से जो आदेश जारी हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार है, यानी वे सभी परिवार जो किसी भी जाति वर्ग से है और जिनकी आय 8 लाख रुपए से कम है, उन्हें चिरंजीवी योजना का लाभ निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया है। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात की जैसे कुछ जो कैटेगरी थी, पहले जो कैटेगरी थी उनमें कईयों के लिए तो ये बीमा निःशुल्क था, लेकिन कुछ लोगों के लिए 850 रुपये का प्रावधान किया गया था। जैसे मैं यहाँ आपको बता दूँ कि जैसे यहाँ जो ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 25 लाख का कैशलेस बीमा है वो उपलब्ध कराया गया है। और इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के जो भी लाभार्थी थे उनको पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं थी, यानी उनका प्रीमियम है वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा था। इसके अलावा लघु सीमांत कृषक, संविदा कर्मी और अन्य लाभार्थी खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या ई मित्र पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे, और इनका भी जो प्रीमियम है राज्य सरकार द्वारा व्यय किया जाता था। और इसके अलावा जो अन्य परिवार थे उनको 850 रुपये प्रति वर्ष का भुगतान करके इस योजना में वो लाभ ले सकते थे। अब ये शर्त है वो आज से चेंज हो गई है। अब इसमें जो अपडेट है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ लिखा हुआ है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस श्रेणी के वे परिवार जो पहले से ही योजना में निःशुल्क श्रेणी यानी कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में सामाजिक आर्थिक जनगणना में 2011 के पात्र परिवार है, संविदा कार्मिक है या लघु सीमांत कृषक है, कोविड अनुग्रह से प्राप्त करने वाले परिवार है में पंजीकृत है, उन्हें तो पूर्व से ही इनका लाभ दिया होगा। इसके अतिरिक्त शेष जो ईडब्ल्यूएस परिवार है, केंद्र, राज्य, निगम या अन्य अर्धशासकीय संस्था के कर्मचारी परिवारों के अतिरिक्त, यानी जो अगर सरकारी कर्मचारी है उनके परिवार अतिरिक्त है जो भी है, उनको बजट घोषणा 23-24 के क्रम में योजना अंतर्गत निःशुल्क श्रेणी में जोड़ा जाएगा। यानी कि ऐसे लोग जो 850 रुपये देकर के जिनको इस योजना में शामिल होना था, अब उन्हें भी निःशुल्क इस श्रेणी में जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निःशुल्क लाभार्थी श्रेणी में लाभ दिए जाने हेतु इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन परिवारों को के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के साथ साथ अन्य सभी श्रेणी के वे परिवार भी सम्मिलित होंगे जिनकी आय 8 लाख रुपए से वार्षिक से कम हो। यानी ऐसे किसी भी श्रेणी का कोई भी परिवार, किसी भी जाति या धर्म का जो भी परिवार है जिसकी आय 8 लाख से कम है, वो सारे के सारे परिवार है वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात कि उनको जो 850 रुपये का शुल्क देना पड़ता था वो भी अब देना नहीं पड़ेगा। और योजना में निःशुल्क श्रेणी में पंजीकरण हेतु इच्छुक परिवार वे परिवार जिनकी आय 8 लाख रुपए से कम है, ऐसे आवेदक प्रार्थी द्वारा पूर्व में राजस्व ग्रुप विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र है 8/9/2012 के निर्देश के अनुसार प्रमाणित स्व आय उद्घोषणा पत्र प्राप्त कर जनाधार पोर्टल में अपडेटेड करवाना होगा, जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा समुचित रूप से प्रमाणित किया जाएगा। यानी जो भी परिवार है वो जैसे अभी 850 रुपये भर करके इस योजना का लाभ ले रहे थे, अब वो उनको एक राज्य सरकार की तरफ से स्व आय घोषणा का एक प्रमाण पत्र फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में उद्घोषणा करनी पड़ेगी, आय की स्व घोषणा करनी पड़ेगी, जिसका 4 पेज का जो आय का प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना पड़ेगा और अपने जनाधार पोर्टल में अपलोड करना पड़ेगा। और वो अपलोड करने के बाद में जब वो वेरीफाइड हो जाएगा सक्षम स्तर से, उसके बाद में परिवार का रजिस्ट्रेशन है ऑटोमेटिक निःशुल्क मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में हो जाएगा। तो जो आय का फॉर्मेट है, मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें जो भी स्टूडेंट जो छात्रवृत्ति के फॉर्म भरते हैं उनके लिए जो आय का घोषणा पत्र होगा वही उद्घोषणा पत्र है राज्य सरकार द्वारा जो मान्य है, 4 पेज का होता है, जिसमें 2 पहचान वालों के साइन होते हैं और 2 कोई भी अधिकारी या जो भी जनप्रतिनिधि उनके साइन होते हैं। तो वो आय घोषणा पत्र आपको तैयार करके जनाधार पोर्टल पर अपडेट करवाना पड़ेगा और उसके बाद में एक बार उससे जो भी सक्षम अधिकारी होंगे वो प्रमाणित कर देंगे, उसके बाद में उसका ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि योजना का लाभ स्वयं आय उद्घोषणा पत्र जनाधार पोर्टल में अप्रूव के पश्चात योजना के प्रावधानों के अनुसार आगे हमें 1 वर्ष के लिए दिया होगा। यानी सिर्फ परिवारों को अपनी आय का जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा, यानी जनाधार पे अप्रूवल करवाना पड़ेगा और जनाधार पे अप्रूवल होने के बाद ऑटोमेटिकली 1 साल के लिए वो
इस योजना के पात्र हो जाएंगे और आय प्रमाण पत्र को यथासमय यानी हर साल रिन्यू या अपडेट करवाने की जो भी जिम्मेदारी होगी संबंधित परिवार की होगी। नहीं, जो भी व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहेगा, अगर वो 8 लाख के दायरे में है तो वो उसको 8 लाख तक की आय का प्रमाण पत्र है वो हर साल अपलोड अपने जो भी जन आधार पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा और उसको वो फायदा मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अन्य जो भी प्रावधान या शर्तें हैं, वो गाइडलाइन है, वो सारी यथावत रहेगी। इसके अलावा यदि कोई परिवार पूर्व में सशुल्क श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत हुआ है, यानी पहले जैसे 850 रुपये देकर के अगर वो इस योजना में शामिल है और बाद में ईडब्ल्यूएस श्रेणी से निःशुल्क श्रेणी में लाभ लेना चाहता है, तो ऐसे परिवार में जो भी ऐसे में परिवार द्वारा दिया गया जो प्रीमियम भुगतान शुल्क है वो वापस प्रार्थी को देनी होगा। यानी कि अगर आप पहले से ही इस योजना में शामिल हो चुके हैं तो भी कोई बात नहीं, और अगर मान लो आप जैसे आवेदन करते हैं ईडब्ल्यूएस श्रेणी से, आप जो भी स्व घोषणा आय का वो दे करके करते हैं, तो पूर्व में अगर शुल्क भरा हुआ है तो वो तो लौटाया नहीं जाएगा, लेकिन आज से यानी ये शुल्क है वो नहीं होगा। और ये जो आदेश है सक्षम स्तर से अनुमोदित है और ये संयुक्त कार्यकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टेट स्तर हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी की तरफ से ये आदेश है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश है, यानी कि इसमें जैसे आप देखेंगे तो ये राजकाज के रेफरेंस नंबर भी है, डिजिटल साइन भी है। तो ये महत्वपूर्ण आदेश था कि अब जो भी किसी भी जाति वर्ग का कोई भी परिवार है जिसकी आय अगर 8 लाख से कम है तो वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का निःशुल्क लाभ उठा सकता है। उसको सिर्फ अपने जन आधार पोर्टल पे आय प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना पड़ेगा और वो हर साल करना पड़ेगा। उसके बाद में उसको किसी भी तरह का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी और इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।